हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? शायद अच्छे होंगे। तो वेलकम टू पैरामाउंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो मैं आपका बिजनेस स्टडीज टीचर, माय नेम इज़ राहुल देव एंड आपको मैं पढ़ाऊँगा आज बिजनेस। व्हाट इज़ बिजनेस? एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, आराम से पढ़ाऊँगा और मज़ा आएगा आज की क्लास में। तो देखते रहिए। तो जब भी आप HS फर्स्ट ईयर में हैं तो बिजनेस स्टडीज़ में पहला चैप्टर ही है व्हाट इज़ बिजनेस। बिजनेस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, नेचर, फीचर, जो भी है। अगर शायद आपने बुक ख़रीदा होगा, अगर ख़रीदा है तो उसमें रहेगा ये सब कुछ। तो पहला सवाल जो आता है वो है व्हाट इज़ बिजनेस। व्हाट इज़ बिजनेस। तो जो लोग आप ये वीडियो देखेंगे बाद में, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपके ओपिनियन क्या है बिजनेस को लेके। आप क्या समझते हैं कि बिजनेस क्या है, और मैं तो अभी बताऊंगा ज़रूर। तो ये बिजनेस बोलने से पहले, ये तो बुक में डेफिनेशन लिखा रहता है, उससे पहले मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको, और उस स्टोरी से हम रिलेट करेंगे कि बिजनेस क्या है और कैसे, ठीक है ना। और ऑफ कोर्स बोरिंग क्लास नहीं होगा, स्टोरी इंटरेस्टिंग ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। कोई भी इंसान, वो किसी भी प्रोफेशन का हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई सरकारी जॉब कर रहा हो 5 to 9, और कोई टीचर हो, कोई भी इंसान जो काम कर रहा है, कुछ भी काम में मतलब लगा हुआ है, तो वो क्या करता है? नींद से जागने के बाद उठता है, फ्रेश होता है, खाना खाता है, घर से बाहर निकलता है। किस लिए? काम पे जाने के लिए। तो घर से जब निकलता है तो ऑफिस तक जाने के लिए वो ऑटो या टुक टुक, जो भी हमें यहाँ पर टुक टुक रहता है, तो वो लेके वो ऑफिस जाएगा, काम करेगा पूरा मन लगा के। उसके बाद लंच टाइम आएगा, तो बैंकों में जाने के बाद ऐसा रहता है कि 1 बजे ओहन आयो ना, ओहन लंच, ठीक है से। तो ऐसे होता है। तो लंच टाइम 1 या 1:30 बजे होता है। तो लंच टाइम में अगर घर से टिफ़िन लेके आता है तो खाता है, या फिर कहीं बाहर कैंटीन में या होटल में खा लेता है। उसके बाद फिर से आता है, 5 बजे तक काम करता है, और कभी कभी 7-8 बजे बच जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ऑफिस से निकलता है, फिर टुक टुक लेता है, घर के सामने जाता है। घर के सामने एक मोमो का दुकान लगा हुआ होता है। तो वहाँ पे वो मोमो खाता है, ठीक है। स्पेशल फ्राइड मोमो अगर होता है तो खाएगा। और मोमो खाने के बाद घर वालों के लिए भी पैक करके लेके जाता है। जाते वक्त बाज़ार से सब्ज़ी खरीद के, जो रिक्वायरमेंट है वो लेके घर पे जाता है। मस्त आराम से खाना वाना खाते, फिर सो जाते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा स्टोरी। इस स्टोरी में एक इंसान को बताया गया कि ये कैसे किन किन कामों में उलझा हुआ है, ठीक है ना। तो इस स्टोरी में हम, अगर पता नहीं आप लोग क्या ऑब्जर्व करें, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ वो है कि एक इंसान, या जो भी इस तरह का जो भी इंसान है इस दुनिया में, सब लोग नींद से जागने के बाद बिजी हो जाते हैं, ठीक है ना। किस लिए बिजी होते हैं? हर एक स्टेप में बिजी होते हैं, ठीक है। क्यों बिजी होते हैं? क्योंकि वो उनको बिजी होके कुछ हासिल करना है, कुछ अर्न करना है, कमाना है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज की भाषा में इसी प्रोसेस को कहा जाता है बिजनेस। एक इंसान जब बिजी रहता है और वो बिजी होने के बाद वो कुछ अर्न करता है, कमाता है, तो उस कमाई को, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है बिजनेस। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो आर यू बिजी, ये वाला मैं बाद में बोलूँगा, ठीक है ना। ये एक स्पेशल रीज़न के लिए मैंने रखा है। तो बिजनेस क्या हो जाता है? बिजनेस बिजीनेस, ठीक है। बिजी, कोई इंसान कब बिजी होता है? कुछ टू अर्न, कुछ कमाने के लिए वो इंसान बिजी होता है। तो बिजनेस समझ में आ गया, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ गया कि बिजनेस मतलब बिजी रहना कुछ कमाने के लिए। अब अगर थोड़ा मैं पास्ट में जाता हूँ, हिस्ट्री में जाता हूँ, तो सिविलाइजेशन स्टार्ट होने के बाद से ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। जब वो अनसिविलाइज्ड लोग, जब मतलब हम कहते थे ना कि हमारे पूर्व पुरुष जो है, हमारे
वो फोर फादर्स, वो लोग बंदर थे, बंदर से हम लोग क्या हुए, इंसान हुए। तो तब पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग जो भी सामने मिलता था खा लेते थे। उसके बाद उन लोगों के दिमाग में उन लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन क्या किया कि भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, ऊपर वाले ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। किसी को कुछ दिया है तो किसी को वो चीज़ उसको नहीं दिया, ठीक है ना। सब लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिया हुआ है। तो वो लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक चीज़ अगर मेरे पास है, जैसे कि वो लोग तो शिकार करते, तो चलो किसी दिन किसी डियर को शिकार कर लिया, ठीक है। तो शिकार करने के बाद उनके पास डियर स्टॉक बढ़ा हुआ है, वो लोग रखते हैं। और देखा कि दूसरे कुछ लोगों के पास कुछ साग सब्जियां हैं, वो भी खा सकते हैं। तो उनको देख के मतलब वो लोग स्ट्रेंज हो गए कि हमारे पास, हम लोग ये खाते हैं, वो भी खाया जा सकता है क्या। तब उनके दिमाग में एक चीज़ आया कि चलो हम लोग एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो उनके पास नहीं है, उनके पास जो है वो हमारे पास नहीं, तो चलो एक्सचेंज स्टार्ट करते हैं। उसी को बाद में बहुत सालों बाद लगभग 5 या 10,000 ईयर्स बाद उसको नाम दिया गया है बार्टर सिस्टम। कि बार्टर सिस्टम क्या है बाद में आपको मिलेगा, चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करना, ठीक है। उसी से ये कॉन्सेप्ट आता है एक्सचेंज, उसी से ये कॉन्सेप्ट आता है एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंज से ही हमारा जो नेसेसिटी है वो दूसरों से हमें मिलेगा और दूसरे का जो नेसेसिटी है वो हमसे उसको मिलेगा, ठीक है। और बिजनेस का जो सिंपल डेफिनेशन है वो इसी के ऊपर बेस है कि एक्सचेंज मतलब बिजनेस का डेफिनेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कोई भी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें जो हम लोग एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट। कभी भी किसी के पास कोई चीज़ है तो हम वो एक्सचेंज करेंगे दूसरों के साथ ताकि हमें कुछ फ़ायदा मिले, ठीक है। तो वो एक्सचेंज करने में हम अपने आप को बिजी रखते हैं और उस एक्सचेंज के बाद हमको क्या मिलता है, कुछ प्रॉफिट मिलता है, कुछ फ़ायदा मिलता है, कुछ अर्निंग मिलता है। तो यही है बिजनेस का बेसिक डेफिनेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया बिजनेस क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो नेक्स्ट जाते हैं हम। देखो ये आज का क्लास पूरा बेसिक है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, तो आप लोग क्या करना, नोट डाउन करके रखना, क्योंकि सब पॉइंट जब नोट डाउन करके रखोगे उसके बाद जब रिवाइज करोगे तो सब कुछ दिमाग में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो नोट डाउन करते रहना, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो कमेंट में डाल सकते हो, बाद में हम देख के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, क्योंकि अभी तो सब डिजिटल है और कोरोना के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी तरह से हम एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट में। तो बिजनेस क्या है कि मैंने तो बता दिया कि बिजनेस क्या है, बिजी है, सब बिजी है कुछ ना कुछ करने के लिए। अब आप खुद को ही देख लो, सबको देख लो, कुछ ना कुछ कामों में बिजी है। क्यों बिजी है? कुछ पाने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी जो हमें मिलता है बिजी होने के बाद, काम करने के बाद जब हमको कुछ मिलता है तो वो मॉनिटरी नहीं होता, कभी कभी मॉनिटरी नहीं होता। हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट को मतलब क्या समझते हैं कि मनी, कभी कभी ये मनी भी नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि तुम 3-4 दोस्त हो, एक साथ पढ़ाई कर रहे हो, किसी एक को डाउट है, समझ में नहीं आया, तो तुमको फ़ोन किया कि बोलना भाई कितना इसे प्रॉब्लमটা होस ना, एक तो मैं बुझराम ना, ठीक है। तो तुमने उसको हेल्प किया, तो उस हेल्प के बाद वो तुमको थैंक यू बोलेगा, वही तुम्हारे लिए प्रॉफिट है। वो कहेगा कि बुरे वक्त में जब मैं कुछ समझ नहीं रहा था, वो उसने मुझे हेल्प किया, ये क्रेडिट तुमको देगा। तो ये भी एक तरीके का अर्निंग है, दोस्त का विश्वास तुमने जीता है, तो ये भी
एक अर्निंग है, एक प्रॉफिट है, ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है, दूसरा कि किसी को कोई काम तुमने किया है, ठीक है, तो उसके बाद तुमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ये भी एक बिजनेस है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी है, तो दोनों कैटेगरी को दो नाम दिया गया है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन, ठीक इसका उल्टा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, समझ में आया। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं फिर से बोल रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जिसमें कुछ काम करने के बाद हमें पैसा मिलता है, हम जो अर्न करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, ठीक है, हमको मनी के अगेंस्ट में काम करना पड़ता है, ठीक है। जो लोग जॉब करते हैं, मैंने जो तुमको स्टोरी बताया था उसमें क्या हुआ था, वो आदमी, वो जो एम्प्लॉय है, वो घर से निकलता है, टुकटुकी पकड़ के ऑफिस जाता है, तो टुकटुकी वाले को तो पैसा दे रहा है, तो उसके अगेंस्ट में उसने क्या किया, वो सर्विस लिया ना, वो टुकटुकी वाले ने अपने गाड़ी पे बिठा के जो लेके गया, वो सर्विस दिया ना, तो वो सर्विस के बदले में उस आदमी ने टुकटुकी वाले को क्या दिया, पैसा दिया, तो यह भी तो एक बिजनेस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ऑफिस में काम किया, लंच के पहले टाइम तक, तो काम क्यों कर रहा है, एक महीने बाद सैलरी पाने के लिए, यह भी तो बिजनेस है। लंच जब किया, अगर घर से खाना लेके आता है तो खाना बनाने में जो खर्चा हो रहा है वो भी तो एक बिजनेस है, वो भी तो खाना तो खरीद के लाना पड़ता है कुछ चीज़ें, अगर बाहर होटल में जाके खाता है तो वहाँ पे भी पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद मैं खाऊंगा, है कि नहीं। उसके बाद फिर से जब टुकटुकी से आता है, वो मोमो की दुकान पे जाता है, वहाँ पे भी बिजनेस हो रहा है, तो हर एक स्टेप में बिजनेस हो रहा है। और इसका एक कॉमन चीज़ क्या है पता है, इसका कॉमन चीज़ है हर एक स्टेप में पैसे का लेन देन हो रहा है, ठीक है। तो वो आदमी या जो कोई भी बिजी है, मैक्सिमम लोग क्या है, पैसे के साथ, पैसे के लेन देन में, लेन देन को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, मैंने बताया था एक्सचेंज, तो पैसे के लेन देन में रहते हैं सब, तो वी आर द पार्ट ऑफ बिजनेस, है कि नहीं। तो जब कोई काम करने के बाद पैसा मिलता है तो उस एकदम सीधा हिसाब है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मनी मिलता है तो उसके अगेंस्ट में कोई काम करने के बाद इनकम अगर मनी के टर्म्स में आता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, मैंने जो बताया था, हेल्प, किसी गरीब को मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, ठीक है ना। या किसी रिलीजियस प्लेसेस में जा रहा हूँ, ठीक है, किसी जैसे कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ, कोविड-19, तब रिलीफ फंड शुरू हुआ था, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे खुद अपने इंडिविजुअल, बहुत लोगों ने खुद से गरीबों की सेवा की, ठीक है ना, उनको हेल्प किया, उनको खाना पहुंचाया अपने आप से, तो ये उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा मिल रहा है क्या, उल्टा पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि अगर कुछ काम करने के बाद कुछ ना मिले, ठीक है, बस दुआएं, आशीर्वाद, ऐसा सब कुछ मिले, ठीक है ना, एक छोटा सा थैंक यू, ठीक है ना, ये सब अगर मिले तब उसको कहा जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहाँ पे नॉन मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। अगर शायद आप लोग फॉलो करते हैं बीवी की वाइन्स, भुवन बाम को अगर फॉलो करते हैं तो देखना, वो उसने एक वीडियो किया था, उसके बाद उसका जो अर्निंग था वो सब कुछ उसने लॉकडाउन के टाइम पे सब गरीबों में बांट दिया, उनको खाना खिलाया। कैरी मिनटी रिसेंटली उसने असम, हमारे यहाँ पे जो फ्लड हो रहा है उसके लिए डोनेट किया था, एक स्ट्रीमिंग किया, उससे जो पैसा कमाया वो उसने दे दिया, ठीक है ना। रतन टाटा, शायद आप सब लोग जानते होंगे रतन टाटा कौन है, ठीक है, टाटा इंडस्ट्रीज के मालिक, वो फिलांथ्रोपिस्ट है, पता है उनका इनकम बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात क्या है, वो पैसा अपने पास रखते नहीं, ठीक है, वो दूसरों में बांट देते हैं। तो ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो काम करने के बाद मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। वो रिलीजियस हो सकता है, वो किसी को हेल्प किया हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। तो ये है बेसिक ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो क्लास ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा चलाऊंगा नहीं, उससे पहले एक बात बताऊं, देखो
तुम लोगों में जो भी मुझे ये वीडियो देख रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको डर लगता है, ठीक है ना, कि ये आंसर कैसे याद करूं। एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा, अगर उसको फॉलो करते हो तो माँ कसम सब अच्छा होगा। कैसे? जैसे कि बिजनेस, इसका मैंने डेफिनेशन क्या बताया था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ ए व्यू टू अर्न प्रॉफिट। 3 वर्ड आता है यहाँ पे। एक्सचेंज आता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज आता है, और क्या आता है? प्रॉफिट आता है, ठीक है। ये 3 चीजें आता है। तो ये 3 चीज होने के बाद क्या होता है? देखो, एक्सचेंज मैंने बताया था, हर एक स्टेप में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। चलो, गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? किसी दुकान में जाके मैं कुछ गुड्स खरीद रहा हूँ, ठीक है, या मैं खुद कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं खुद टुकटुकी चला रहा हूँ तो मैं सर्विस बेच रहा हूँ, अगर मेरा दुकान है तो मैं चीज़ें बेच रहा हूँ, ठीक है। किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट टफ नहीं, कोई भी टफ नहीं है, ठीक है। सबको समझना पड़ेगा। और एक टेक्निक क्या है? अपने आंखों के सामने सब कुछ देखो, सब कुछ अच्छे से देखो और सोचो कि ये सब कुछ क्या बिजनेस है? हाँ, बिजनेस है। ये जो घर पे हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग जो घर पे बैठे हो, वो भी तो एक बिजनेस का पार्ट है, क्योंकि पैसा देने के बाद ये बना है, ठीक है। सिलेंडर, हम लोग खाना खाते हैं सिलेंडर जलने के वजह से, तो सिलेंडर कैसे आता है? पैसा देने के बाद आता है, ठीक है। तो ये तो बिजनेस का पार्ट है कि नहीं? जो कमा रहा है वो बिजनेसमैन है, हम लोग जो खरीद रहा है वो क्या है? कस्टमर है, कंज्यूमर है, कोई भी है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर देखते हो तो हम सब बिजनेस के पार्ट हैं किसी ना किसी एंगल से, क्योंकि हम कभी ना कभी कैसे भी हम इंडल्ज है बिजनेस के साथ, ठीक है ना। हम कुछ कर रहे हैं, उसके बाद हमको कुछ मिल रहा है, एप्रिशिएशन, कोई मेरा तारीफ कर रहा है, ये भी एक इनकम है, कोई मुझे पैसा दे रहा है, ये भी एक इनकम है, ठीक है। तो ये सब अगर याद रखना है तो सिंपल टेक्निक है, क्या? एक मंत्र है, थिंक मतलब सोचो, रिथिंक फिर से सोचो, एक बार अगर समझ में ना आए तो फिर से सोचो, एंड डेवलप, और वो आइडिया दिमाग में डेवलप करते रहो, ठीक है। इसी में हम सब लोग, आप लोग बिजी रहेंगे, और बिजी रहने के बाद क्या होगा? कुछ दिनों बाद अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा रिजल्ट होगा, ठीक है। और ये डर अंदर से चला जाएगा कि अगर मैं मार्क्स अच्छा नहीं ला पाया तो मैं कुछ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर बिजनेस का कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया है तो बहुत लोगों का ये हो सकता है कि चलो मैं खुद बिजनेस करता हूँ। और मैं ये कहूँगा, सब लोग जॉब करने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है ना। बिजनेस के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में ये बताना चाहूँगा कि सब लोग जॉब करने के लिए नहीं बने, किसी को तो होना चाहिए ना। नहीं तो अगर बिजनेस कोई नहीं करता तो मुकेश अंबानी, ये जियो हम यूज़ नहीं कर पाते, रतन टाटा, ठीक है ना। तो किसी को दिमाग में ये आइडिया डेवलप कीजिए आप सब लोग कि हमें भी ऐसा कुछ आइडिया निकालना है बिजनेस को लेके, ताकि अगर कुछ ना भी हो तो आत्मनिर्भर हो सके, सेल्फ रिलायंट, ठीक है ना। अभी तो टॉपिक चल रहा है सेल्फ रिलायंट का, अभी टाइम है, अभी से शुरू कर दो, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट तुम लोग प्रैक्टिकली देखोगे ना, तब जाके वो अच्छे से दिमाग में आएगा, और एग्जाम में भी अच्छे से लिख पाओगे, और मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो सोचना ये बात, ठीक है ना। और ये मंत्र याद रखना, थिंक, रीथिंक एंड डेवलप, ठीक है। तो लास्ट एक बात है, आर यू बिजी? अब ये इतना सब समझने के बाद ये बोलना चाहूंगा तुम लोगों को, आर यू बिजी? आप लोग बिजी है? ये आंसर भी मुझे दीजिएगा। थैंक यू। Paramount Junior College Hailakandi